हे माधव, हे गोविंद, हे कृष्ण, हमें धरती का सुख नहीं, अंतर आत्मा का अधरा अमृत का दान करें। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, औषधि और गर्भ पुष्ट करता और चीज वस्तुओं को पुष्ट करता है। शरद पूनम की रात में उसकी विशेषता आती है और शुक्ल पक्ष के दिनों की अपेक्षा शरद पूनम के चांद में ये विशेषता है। भगवान ने वही शरद पूनम की रात्रि पसंद की। पित्त संबंधी बीमारियां और पित्त प्रकोप जनित स्वभाव में जो उद्वेग है वो भी शांत होता है शरद पूनम के किरणों से। शरद पूनम के बाद औषधि आंवले आदि पुष्ट होते हैं। ऐसे ही हमारा तन पुष्ट करने के लिए भी शरद पूनम के बाद की सीजन, सर्दियों की सीजन, 12 मास आंधी तूफान गर्मी सर्दी को झेल सकें और शरीर सुदृढ़ रहे। शरद पूनम के बाद भूख ठीक से लगती है, जठरा प्रदीप रहती है, पौष्टिक खुराक पचाने की क्षमताएं बढ़ जाती है। पौष्टिक खुराक पचाकर शरीर को स्वस्थ रखें, लेकिन संयम ना भूलें, ब्रह्मचर्य ना भूलें। कितना भी पौष्टिक खुराक खाएं, लेकिन दुश्चरित्रता का दोष सारी योग्यताओं को हर लेता है। इसलिए अंतर्यामी परमात्मा का अवतरण है अग्नि अवतार। संत वाणी में अग्नि तत्व, ये अग्नि अवतार हमें अनीति और अधर्म से बचाकर नीति और सद्धर्म में लगाता है, दुष्चरित्रों से बचाकर सुचरित्रों में लगाता है। दूसरा भगवत सत्ता का अवतार होता है प्रेमा अवतार। अंतरात्मा का अधरामृत मिलने से धरा के विकारों का शमन करने में आसानी होती है। मानो न मानो ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, रस मनुष्य की जरूरत है। जब अंतर मन का रस कोई सात्विक वातावरण में मिल जाता है, फिर चाहे श्री कृष्ण की बंसी हो, चाहे भक्त का कोई वाजिंतर हो या संत की वाणी हो, हमारे मन को सुखद अवस्था प्राप्त होती है तो विकारों के दलदल से बचने में सरलता हो जाती है। तीसरा उस अंतरतम चैतन्य का अवतार होता है ज्ञाना अवतार। बुद्धि में जो नासमझी पड़ी है, अज्ञान भरा है, अज्ञान से अविद्या बढ़ती है, अविद्या से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जो हम नहीं है उसी को हम मैं मानते हैं, ये अज्ञान है। जो हम है उसको हम जानते नहीं है, ये अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम। अज्ञान से जिनका शुद्ध ज्ञान आवृत हो गया है, ढक गया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। वे बेचारे जंतु की नाई विमोहित हो जाते हैं,
जैसे दिए के जंतु है तो धधकती आग, लेकिन सुख बुद्धि से भागते भागते जाते। जो पहले के गए वे तो तड़प तड़प के प्राण दे रहे हैं, लेकिन दूसरे भी भागे जा रहे हैं। अज्ञान से इनका परिणाम का ज्ञान दब गया है। ये जो मजे लेते हैं उसके बदले में कैसी कैसी सजाएं हैं, ये बुद्धि समझा सकती है, लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ा है बुद्धि पर। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः, भगवान कहते हैं। ये अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान अवतार भगवान का अंतर्यामी परमात्मा का स्पूर्ण ज्ञान अवतार गुरुओं के द्वारा अथवा भगवान स्वयं। जैसे करदम और देवहूति के यहाँ ज्ञान अवतार भगवान का प्रकट हुआ, वसुदेव देवकी के यहाँ प्रेम अवतार प्रकट हुआ, और वहाँ संतवाणी में धर्मावतार प्रकट होता है। तो धर्मावतार सच्चरित्र लाता है, प्रेमावतार रस लाता है, ज्ञानावतार अज्ञान मिटाता है। नारद जी जा रहे थे, एक सुंदरी विलाप करती हुई दिखी। उसके इर्द गिर्द कई महिलाएं पंखा हाँक रही है, टाढ़स बंधा रही है। नारद जी तनिक नजदीक गए तो उस महिला ने कहा, भो भो साधु, सुनो सुनो साधु पुरुष, मम चिंतामपि नाशेत, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? और ये जो दो बच्चे जो प्रौढ़ पड़े हैं वो कौन है? आंध्र प्रदेश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं फली फूली, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मेरे अंग भंग हो गए, ढोंग बढ़ गया। मैं भक्ति हूँ। वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण रज के प्रभाव से मैं तो युवा हो गई हूँ, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध हो गए। माँ युवती और बेटे वृद्ध, ये ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। माँ युवा हो और बच्चे वृद्ध हो तो माँ को कैसा बीतता होगा। नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं तेरा दुख का अंत करूंगा। नारद जी उसका दुख मिटाने के लिए यत्न करने गए। तो आकाशवाणी हुई, आप यत्न में सफल हो। नारद जी साधु साधु। आकाशवाणी ने कहा सफल हो, लेकिन क्या करूं सफल होने के लिए, ये तो नहीं बताया। आश्रमों में, मठों में, मठाधीशों के द्वार पर गए नारद जी, ज्ञान और वैराग्य कैसे युवान हो, भक्ति का दुख मिटाने का उपाय बताओ। नारद जी जैसे संत नहीं जानते तो दूसरे मठाधीश क्या जाने बेचारे। कईयों ने तो मौन धारण कर दिया, कईयों ने असमर्थता बताई, कई कुछ पलायन भी हो गए। ऐसा भागवत में आता है। यात्रा करते करते विशाला नगरी के तरफ चिंतित तत्परता से आगे बढ़ते हुए नारद जी को सनकादि ऋषियों ने देखा। नारद, इतने विह्वल होकर कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने सारी घटना का वर्णन कर लिया। तब सनकादि ऋषियों ने कहा,
कि ज्ञान और वैराग्य के बिना जी भक्ति रोती रहती है और ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा भगवत कथा से। संसार में तो राग और द्वेष, विषय वासना और तेरा मेरा, घरों में भी आकर्षण राग द्वेष। तुम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो, उससे भक्ति के जो बालक वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए, उनकी मूर्छा टूटेगी। तुम भगवत कथा ज्ञान वैराग्य की मूर्छा मिटाकर उन्हें पुष्ट करने के लिए, और ये भगवत कथा जगत की व्यथाओं को मिटाने में सक्षम है। तो भगवत कथा कहती है कि हे मानव, तू संसारी सुखों के पीछे पतंगियों की नाई दौड़ मत। तो अपना विवेक जागृत कर रही, ये भोगेंगे वो खाएंगे, बाहर से सुख अंदर मत भर। अपने अंतरात्मा के सुखद स्वभाव का सुमरण करके शांत हो। श्वासोश्वास में भगवत नाम सुमरण करके भगवत रस जगा। जिस रस को पाना है, जिस भगवत सुख को पाना है, उसके विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस विकारों से हम बार बार परास्त हो जाते, उन विकारों का परिणाम दुख है। ऐसा कोई विषय सुख नहीं जिसके पीछे दुख नहीं हो। भोजन तो करो, लेकिन मजा लेने के लिए भोजन करा तो बीमारी देगा। पति पत्नी में जियो, लेकिन संतान को जन्म देने के लिए अगर विकार का मजा लेने के जियोगे तो आयुष्य नाश होगी। विषय विकारों से संयम बरतें। कम बोलें, सार घर भी तो बोले हैं। सात्विक भोजन करें, असार भोजन ना करें। ऐसे ही सात्विक देखें, सात्विक सुने। इस प्रकार विवेक जगाएं। विवेक मिलता है सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो नारद जी के कथा आयोजन से विवेक और वैराग्य से, विवेक से, वैराग्य से साधक का अंतःकरण पुष्ट होता है तो भक्ति युवा होती है, सबल होती है। भक्त का लक्षण है कि भगवान से भी भक्त न हो। शरीर से तो विभक्त हो जाएंगे, दुखों से भी भक्त हो जाएंगे, सुखों से भी भक्त हो जाएंगे, लेकिन इन सब को जानने वाला मेरा चैतन्य आत्मदेव से मैं भी भक्त नहीं होऊंगा। ओम ओम। श्री कृष्ण बंसी बजाते और गोपियां नंगी हो जाती है, गोप नंगे हो जाते हैं। नंगे का मतलब ये, चीर हरण का मतलब ये नहीं कि कपड़े उतार देना नंगा हो गया। नई मान्यताओं की परतें छोड़ देते हैं। मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ। ये शरीर को मैं मानने की जो परतें हैं वे सब हट जाती है प्रेमा भक्ति में, चिन्मय सुख में। और ग्वाल गोपियों को अधरा अमृत का रस मिलता है। राम तीर्थ गाते खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। नैनों में ज्ञान दृष्टि है। वासुदेव सर्वमिति, विकारों से उपरामता है। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। वाह वाह। कोई शिकवा नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, सब
बीत रहा है। वाह प्रभु, ये भी गुजर जाएगा, वह भी गुजर जाएगा, ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। एकम सत्यम, वो सत्य स्वरूप आत्मा। ओम ओम चैतन्य स्वरूप। अलर्क को उसकी माँ ने ज्ञान दिया, लेकिन पिता के कहने से अधूरा ज्ञान रखा, ताकि संसार की गाड़ी धकेले। जब भाइयों ने चढ़ाई कर दी, गोरखनाथ के चरणों में गया तो गोरखनाथ ने पूर्ण ज्ञान दे दिया। अलर्क को पूर्ण ज्ञान मिलने से पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण नित्य नवीन रस मिला। अलर्क ने काशी नरेश और भाइयों को संदेशा भेजा कि राजकाज के लिए नरसंहार मत करो, मैंने राज करके देख लिया। वाहवाही पोकड़, वाहवाही और मजा देखने की है। वास्तव में सच्ची मजा तो अंतरात्मा के सुख में है। भले तुम राज्य ले लो। तो अब भाइयों ने कहा बस बस हमारा काम हो गया। माँ का दिया हुआ अधूरा ज्ञान गोरखनाथ की कृपा से तुमने पूर्ण किया। उस तृप्त अलर्क ने स्कूल कॉलेजों में ऐसा सत्संग का और संयम का पाठ्य पुस्तकों में प्रचार किया कि सारे विद्यार्थी जैसे अभी पढ़ते हैं, बीटेक कर दूं, MBA कर लूं, MA कर लूं, ये कर लूं, और क्या करें कि नौकरी करूं, जॉब करूं, बस शरीर को जिलाकर मर गए। आज की ऐसी अज्ञानता है। लेकिन अलर्क ने स्कूल कॉलेजों में, गुरुकुलों में ऐसा ज्ञान का प्रचार किया कि 60,000 लोगों को आत्म साक्षात्कार करा दिया। एक दो को नहीं, 60,000 लोगों को। बच्चों को महत्व समझाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, उसको मैं जानने वाला हूँ। बचपन चला गया उसको मैं जानता हूँ, जुआनी चली गई उसको मैं जानता हूँ, रोग चले गए, स्वास्थ्य चला गया उसको मैं जानता हूँ। ऐसे शरीर मिटने के बाद भी जो अमिट है मैं वो हूँ। ओम ओम। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान बाल्यकाल में ही मिलने लगा। 60,000 लोगों को अलर्क ने साक्षात्कार करा दिया। साक्षात्कार की पहले भूख जगाई जाती। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से सवाल किया, आदि भौतिकम किम उच्यते, आदि भौतिक क्या है, अध्यात्म च किम, आदि देविकम च किम। आदि भौतिक क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि दैविक क्या है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया कि तो मुझे पता नहीं। भगवान ने कहा कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये आदि भौतिक है। उससे पेड़ पौधे, शरीर, ये सब जो आंखों से दिखता है वो आदि भौतिक है। मन, बुद्धि और अहंकार ये अंतरंग है, ये आदि दैविक है। इन दोनों को सत्ता स्फूर्ति जो देता है, जहाँ से मैं स्फुरित होता है, वो अध्यात्म है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पंच भौतिक शरीर और मन, बुद्धि, अहंकारी अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूँ। मैं भिन्न हूँ इसलिए बताते कि तुम भी भिन्न हो। श्री कृष्ण ने अपना अनुभव बताया। अपने को भिन्न जानने वाले कृष्ण जहाँ दृष्टि डालते, जहाँ बंसी बजाते, अपनी प्रकृति से परे पांच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको हम जानते। हम आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है। ऐसा ज्ञान श्री कृष्ण का जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती लोग आनंदित होते, आह्लादित होते। भगवान की भक्ति का फल भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान की भक्ति का फल भगवान का मिलन नहीं है। भगवान तो
वृंदावन में अथवा महाभारत की युद्ध में अथवा लंका में बहुतों को मिलते थे, लेकिन भगवान की भक्ति का फल भक्ति ही है। भागो ही भक्ति। अष्टधा प्रकृति अलग है और हम अलग है। इस प्रकार का अपना शुद्ध बुद्ध स्वभाव जागृत कर दे और अंतरात्मा का रस जगा दे, वह भक्ति है। जो भी दुख सुख होते हैं वो जागृत और स्वप्न में होते हैं, और जागृत में भी जैसी मान्यता होती है, मान्यता के अनुरूप होता है तो सुखी होते, मान्यता के विपरीत होता है तो दुखी होते। तो मान्यता के सुख दुख है, सुख दुख ठोस नहीं है। प्रारब्ध और प्रकृति की लीला में सुख दुख है, उसमें सुखी दुखी होना न होना, कम ज्यादा होना अपने हाथ की बात है। तो इस प्रकार का ज्ञान अलरख के द्वारा प्रजा को मिला, श्री कृष्ण के द्वारा प्रजा को मिला। गुरुओं के द्वारा ऐसा ऊंचा ज्ञान मिलता है तो वो प्रजा भाग्यशाली हो जाती है और जीते जी जीवन मुक्ति का आनंद मिलने लगता है। सत्संग से जो चिन्मय रस आता है, चिन्मय शांति आती है, वही विषय विकारों से ओतप्रोत जीवन वाले व्यक्तियों को भी सुखद सुकून देती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय। हरि ओम। ये विश्रांति योग है, नादानुसंधान योग है। थोड़ा फादा भी करे, कूदे फांदे, वो भी अच्छा है शरद पूनम की रात को, लेकिन कूदने फादने के बाद भी शांति चाहिए। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति, काम के पहले आराम और काम के बाद भी आराम। वो आराम जहाँ से मिलता है वही अंतर्यामी राम है। आलस्य नहीं, ज्ञान सहित आराम। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 ओम। ये ध्वनि पाप नाशिनी शक्ति पैदा करेगी। हरि ओम 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 ओम। आनंद। ओम 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 माधुर्य। ओम 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 ओम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम।